इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुआ तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता को ढेर कर दिया है। इजराइल रक्षा बलों और हिजबुल्लाह दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा, अफीफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और इजराइल पर किए गए हिजबुल्लाह के हमलों को ग्लोरीफाई किया और उकसाया। हिजबुल्लाह ने मुख्य प्रवक्ता की मौत के बाद कहा, जिस इमारत में अफीफ को निशाना बनाया गया उसमें सीरियाई बाथ पार्टी का कार्यालय था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आईडीएफ ने हमले से पहले कोई भी चेतावनी नहीं दी थी। इजराइल ने बिना कोई चेतावनी दिए ये हमला किया क्योंकि ये एक हत्या थी और हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया था। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही सितंबर में इजराइल के लेबनान पर हमलों के बाद अफीफ मुख्य तौर पर सामने आया था। पिछले महीने जब आईडीएफ के प्रवक्ता कर्नल अविचाई अद्राई ने एयर स्ट्राइक से पहले क्षेत्र के निवासियों के लिए निकासी आदेश जारी किया था, इसी के बाद अफीफ ने कहा था कि धमकी और बमबारी हमें डराती नहीं है, हमारा संकल्प मजबूत है। इजराइल ने रविवार को लेबनान में हमला करने के बाद ये कहा कि उसने दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की एक सीरीज पूरी कर ली है। सेना के अनुसार लड़ाकू विमानों ने कमांड रूम और पाकी बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया। स्ट्राइक करने से पहले आईडीएफ ने नागरिकों के लिए इलाका छोड़ देने की चेतावनी जारी की थी। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 50 ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल ने शनिवार को बैरूत पर किए हमलों में उस अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया जो कि पहले नसरल्लाह का हुआ करता था। सेना ने कहा कि साल 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध के दौरान नसरल्लाह के घर को निशाना बनाया गया था। इस हमले में घर बहुत हद तक तबाह हुआ था और बाद में इस घर को दोबारा से तैयार किया गया। आईडीएफ ने कहा कि अपार्टमेंट का इस्तेमाल फिलहाल हिजबुल्लाह अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा था। हालांकि अब इजराइल ने इस अपार्टमेंट को भी निशाना बना लिया है। लेबनान ने रविवार देर रात को ये कहा कि देश के दक्षिण में हिजबुल्लाह के गर टायर में हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है और 48 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इजराइल और गाजा के बीच का युद्ध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।